आज नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य विपिन परमार जी, रणधीर शर्मा जी और बहुत सारे साथियों ने हमारे स्थगन प्रस्ताव दिया था। और स्थगन प्रस्ताव का विषय ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगाए गए थे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो आईपीएच में लगे थे, चाहे हेल्थ में लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, अन्य अन्य विभागों में लगे थे। लेकिन सरकार ने उनको सत्ता में आने के बाद निकालना शुरू कर दिया। और वो लोग, उनमें से जो कोविड वॉरियर थे, स्वास्थ्य विभाग में जो लगाए थे, जिसमें स्टाफ नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उसके बाद और भी सफाई कर्मचारी है, और यहां तक कि जो हमारे ऑक्सीजन गैस को के प्लांट को चलाने वाले टेक्नीशियन थे, वो भी उसमें शामिल हैं। वो सब धरने पर बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में आपने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और जहां हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपने हजारों की संख्या में उन आउटसोर्स कर्मचारियों को सड़कों पर छोड़ दिया, यानी कि उनको घर भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले 6 महीने से मार्च के बाद उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई, और जब सैलरी नहीं मिल पाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका परिवार कितनी कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है। और जिस विषय का विशेष तौर से जिक्र किया हमारे माननीय सदस्यों ने वहां हाउस के अंदर, कि कोविड के दौरान जब परिवार के लोगों ने, परिवार का सदस्य बीमार है तो उनसे मिलना भी छोड़ दिया था। कौन लोग थे अंदर मदद करने वाले, खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, उनको टॉयलेट तक ले जाने वाले, वो काम करने वाले कोविड वॉरियर वो थे जो आउटसोर्स पे लगे थे। और वो लोग हैं वो जो सचमुच में जरूरतमंद भी हैं, उनमें सेवा का भाव भी है। ऐसे में हमने कहा कि कम से कम उनके बारे में तो सोचो। 2000 के करीब वो बच्चे ऐसे हैं जो कोविड वॉरियर के नाते उनने काम किया। आज उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। और ऐसी सारी चीजें होने के बाद हमने ये स्थगन प्रस्ताव आज इसलिए लाया था कि एक बार पुनः विचार करिए। सैलरी आप 6 महीने से नहीं दे रहे हैं, आप उनके परिवार की स्थिति समझ सकते हैं, किस तरह से परिवार को चला पा रहे हैं वो। और ऐसे में जहां 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है,